अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो का पंगासियस मछली है। इसका मैं आज सालन बनाऊंगा। अब इसमें ये पहले मैं मैरिनेट कर देता हूँ। ये 1 चम्मच नमक है और ये छोटा चम्मच समझ लो हल्दी है। ये आधा चम्मच के जितना समझ लीजिए। बस ये 2 चीज़ लगा के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अभी 10 मिनट के लिए मैं रख देता हूँ। ये हमारा मसाला प्याज है, 4 छोटे जो मीडियम साइज के प्याज है, स्लाइस कर लिया है। ये 8 से 9 हरी मिर्ची है। ये 1 पोथी पूरा वो लहसुन है। मुझे 35-40 जवा है सब करीब करीब। और ये छोटे छोटे अदरक है, ये समझ लीजिए इतना। और ये कोतमीर है 1 कप के जितना। अब ये सबको मैं पीस करके मसाला रेडी कर लेता हूँ। ये 4 टमाटर है छोटे साइज का, इसको मैं अलग से पीस लूँगा। ये गरी का आधा गरी है, इसको साथ में गरी के साथ में ये 2 चम्मच पीला वाला सरसों और 2 चम्मच इसके अंदर खसखस ये भिगा कर रखा है गर्म पानी में। मिला कर इसका एक पेस्ट रेडी करते हैं। जब हमारा पतीली गर्म हो गया है, अब इसमें हम सरसों का तेल 2 चम्मच डालेंगे। और इसको 1-2 मिनट छोड़ देंगे गर्म होने के लिए, ताकि इसका जो स्मेल होता है, खुशबू होती है, वो खत्म हो जाए। ये हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम पहले 1.25 चम्मच ये मेथी का दाना डालेंगे। अब ये तड़कने के बाद में ये हमें प्याज का जो दिखाया था मसाला ये डालेंगे। अब इसको आँच तेज करके हम 5 मिनट पहले अच्छे से भूनेंगे। और ये मछली की चर्बी है, ये भी मैं इसी में डाल देता हूँ। ये हमारा मसाला देखो भून गया है। 10 मिनट लगा हमको भूनने में। अब इसको भूनने का तेल सब छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम ये टमाटर जो हमने पीस कर रखा है ये डाल देंगे। अब इसके अंदर हम ये 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। हमने मछली में भी नमक डाला था, तो आप अपने हिसाब से देख के नमक डालें। और ये 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। ये 1.25 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं। इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाली है। 1 चम्मच भर का धनिया पाउडर डाल रहे हैं और 1 चम्मच भर को जीरा पाउडर डाल रहे हैं। तो हम अच्छे से भूनेंगे 1-2-3 मिनट। उसके बाद मिलते हैं। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी मिला लेंगे, आप भी देख के करिएगा। ये हमने 2-3 मिनट मसाला भून लिया है। अब इसके अंदर मैं ये गरी और खसखस और सरसों का पेस्ट मिला रहा हूँ। अब इसको डाल के बराबर हम चलाते रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं तो ये नीचे लपट जाएगा। इसको 5 मिनट अच्छा से भूनेंगे खूब अच्छे से, कच्चापन खत्म हो जाए गरी का पूरा। मैं इसको 5 मिनट भून लिया हूँ। अब इसके अंदर ये इमली का पानी डाल रहा हूँ, इमली का पल्प। ये 10 ग्राम तक करीब इमली का भिगा के रखा था हमने गर्म पानी में, इसका पानी निकाल कर डाल दिया हो। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको भूनेंगे, ये तेल छूटने तक का मसाला भूनेंगे, ताकि मसाले से तेल छूट जाए और सब कच्चापन खत्म हो जाए। हमारे एक साइड पे ये मछली का सालन पक रहा है। एक साइड पर ये चावल चढ़ा दिया है कुकर में।
अब इसमें मैं सरसों का तेल डाल रहा हूँ। ये गरम हो जाएगा तो इसमें मैं मछली को फ्राई करूँगा। ये भुजिया मसाला भी इसमें गर्म पानी में डाल रहा हूँ। जितना सालन चाहिए उस हिसाब से आप डाल दें। मछली को जरा फ्राई कर ले रहा हूँ। ये हमारा सालन ना देखो बलक गया है। अब इसके अंदर हम ये मछली सब डाल देंगे। ये फ्राई किया हुआ मछली जो है ये संभाल के एक एक करके इसको डाल के 5 मिनट के लिए हम इसको 5 से 10 मिनट के अंदर हम पका लेंगे। और ये फ्राई करने के बाद जो तेल बचा है वो भी मैं इसी में डाल दे रहा हूँ। ये हमारा सालन हो गया है। अब ये कोथिंबीर से ऊपर से हम गार्निश करेंगे। अब प्लेटिंग करके मैं दिखाता हूँ। ये हमारा फिश करी रेडी हो गया है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन।